हक के लिए सर लड़ते हैं। इस प्रकार से हम लोग को प्रताड़ित किया था, मेंटलिटी और शारीरिक दोनों प्रकार से सर किया। हम लोगों को जंतर मंतर पे सर हम लोग को लाठीचार्ज मतलब जो किया गया, तो सर वो क्या करते कपड़े थे क्यों उतार दिए गए थे आप लोगों के? सर, हम लोगों को जो है ना मतलब वो मारते, सामने कैमरा के सामने नहीं मारते थे, कैमरा से उधर साइड में ले आते थे, फिर हम लोग को मारते थे और मतलब 4-5 करके भर भर के मतलब अलग अलग टुकड़ी में हर एक पुलिस स्टेशन में भर भर के ले जाया करते थे। और सर बड़ी बात तो यह है कि मारते भी थे और उनके बाद जब बेहोश कर देते थे मार मार करके, तो फिर उनको जो है ट्रीटमेंट के लिए थाना भी ले जाते थे सर। पुलिस ने मारा है हमको। 17 तारीख को प्रोटेस्ट करने गए थे हम लोग, तो पुलिस वालों ने लाठी चार्ज करके हमको उठाया और मारा। नहीं जा रहे थे तो हमको गला पकड़ के लेके गए, घसीटते लेके गए, हाथ में चोट लगी। हाँ, पार्लियामेंट में बैठा रहे, पार्लियामेंट में बैठाने के बाद बोले आप लोग को FIR दर्ज किया जाता, आप लोग की लाइफ बर्बाद की जाएगी। ऐसे धमका करके 8:30 बजे तक बंदी बनाए रखा। बोलता था कि हम लोगों को कि तिहाड़ जेल भेजेंगे, बस धमका रहा था कि इन लोग अभी भी चल जाए घर। हम लोग घर नहीं गए, हम लोग फिर अपनी इसी कर्तव्य पे डटे हैं कि हम लोग को न्याय चाहिए बस। लाठी बरसाई गई, जूतों से मारा गया डाल के, लड़कियों को कपड़े पकड़ पकड़ के खींचा गया है। कई लड़कियों के कपड़े भी फट गए थे, लड़कों को बिल्कुल बस कच्चे में रह गए थे, इतना फाड़ फाड़ के कपड़े फेंक दिए थे। बैठ रहे थे तो दिल्ली पुलिस और महिला CRPF मुझे बैठा रही थी, तो फिर भी गेट पे लड़कियां खड़ी थी, अंदर नहीं जा रही थी, तो दिल्ली पुलिस जेंट्स और CRP दोनों ने मुझे एक एक लात मारे ताकि लड़कियां अंदर जाएं। मैंने कहा लड़कियां अंदर नहीं जा रही, मैं कैसे जाऊँ? तो उन लोगों ने लात मारे मुझे और फिर अंदर कर रहे थे। मुझे मारे थे, इधर कमर पे मारे थे, दोनों के दोनों लात मारे थे मेरे को। योगी जी का तो अप्रोच बहुत बार कर चुका गया, वो क्या कर सकते हैं? जिनके बच्चे ही नहीं हो, बच्चों का दर्द क्या समझेंगे? सीधी सी बात है, ये हर स्टेट की यही बात है। तो आपको यही लग रहा है कि ये लोग बच्चे नहीं, इसलिए प्रधानमंत्री आप लोगों का दर्द क्या नहीं कर रहे हो? अगर ये ऐसा सोचते हैं तो वो बस जगह जगह दिल्ली में देखी जा रही है, कितने सारे वोट लगे हैं कि हम लोग को दी गई, इतने सारे उत्तर प्रदेश में दी गई है नौकरियां। अगर नौकरियां दी गई तो उत्तर प्रदेश का युवा यहाँ कुत्ते की तरह रोड पे क्यों भटकता? उसको शौक लगी है कुत्ते की तरह भटके। क्या नाम है? पढ़ लिखे, इतना पढ़े लिखे प्रधानमंत्री क्यों नहीं पकौड़ा तलते थे? प्रधानमंत्री क्यों बन गए? हम लोग नौजवान को पकौड़ा तलने के लिए बोला है, यह तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है। प्रधानमंत्री जैसे शब्द जो बोले हैं, यहाँ से भी वो गलत शब्द है। इस वक्त हम लोग दिल्ली में हैं। दिल्ली में SSC हेडक्वार्टर के सामने बेरोजगार छात्रों का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। पहले आप इन छात्रों को देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इन पोस्टर्स को दिखाइए। ये देखिए SSC GD 2018। ये लोग मेडिकल का एग्ज़ाम दे चुके हैं, रिटन दे चुके हैं, फिजिकल दे चुके हैं, फिर भी इनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई और देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, बस्तर ज़िले से आए हैं जो कि नक्सल प्रभावित इलाका, उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, और असम से आए हुए हैं, और बिहार से आए हुए हैं, उड़ीसा से हैं, महाराष्ट्र से हैं, मध्य प्रदेश से हैं। देश के लगभग उन सारे स्टेट से जहाँ से ये सारे स्टूडेंट SSC GD और पैरामिलिट्री और मिलिट्री के लिए प्रिपरेशन करते हैं, वो सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। 2018 से इन लोगों ने पूरा रिटन क्वालिफाई कर लिया था, मेडिकल भी क्वालिफाई कर लिया था, फिजिकल भी क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन फिर भी इनकी नियुक्ति अब तक नहीं हुई है। और 50,000 से ज़्यादा संख्या इन छात्रों की। आप लोग आप कहाँ से आए? छत्तीसगढ़। क्या पूरा मामला था? ये क्या है, इसकी भर्ती 2018 में हुई थी, जिसमें इसकी प्रक्रिया बहुत लंबा हो गई, 4 साल हो गया, जिससे 75% से ज़्यादा कैंडिडेट जो छात्र हैं वो रह चुके हैं, जो आगे की जो फौज की नौकरी करना चाहते हैं उससे वंचित हो चुके हैं। और हम सारी प्रक्रिया पूरा कर चुके हैं, रिटर्न हो गया, फिजिकल, मेडिकल, सब चीज़। और अभी क्या बोलते हैं, किस जिले से हैं आप लोग? छत्तीसगढ़ से कोंडागांव, नक्सल डिस्ट्रिक्ट, नक्सल प्रभावित क्षेत्र। हाँ, नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हैं। ये देखिए, ये पूरे छात्र छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, ये उड़ीसा से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, पंजाब से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, और लड़कियां देखिए भारी संख्या में आई हुई हैं। और ये सारी लड़कियां, आप कहाँ से आई हुई हैं? मैं पंजाब से हूँ। पंजाब से। तो 3 साल से ज्वाइनिंग नहीं हुई है आपने? नहीं सर, हमने सभी चरण पास कर लिए, फिर भी हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। तो आप लोग इससे पहले भी कभी प्रोटेस्ट कर चुके हैं? हाँ जी सर, हम 6 मंथ से यहाँ पे ही है, दिल्ली में ही दर की ठोकरें खा रहे हैं। 6 महीने से आप घर से बाहर हो और प्रोटेस्ट कर रहे हो? हाँ जी सर। कोई उम्मीद है कि सरकार सुन ले? सर उम्मीद तो है, इसलिए तो धरने पर बैठे हैं, आगे देखो क्या होता है। चलिए, ये पूरे छात्रों को आप देखिए कि 2018 की ये वैकेंसी है, और
एसएससी का एक प्रोसेस होता है, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, जिसकी वजह से इन लोगों को जो है इसमें निकाल दिया गया पूरी तरह से, और कुछ बच्चों को लिया गया था, कुछ बच्चों को निकाल दिया गया, और ये पूरा मामला चल रहा है। कोई आप लोगों में से इस पूरे मामले को, हाँ आप समझाइए पूरा मामला क्या है ये? जी, ये एसएससी जीडी की बहाली निकाली थी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 2018 में। तो हम लोगों ने सर उसका पहले फॉर्म अप्लाई किए, फॉर्म अप्लाई करने के बाद फिर रिटर्न हुआ, रिटर्न होने के बाद फिर हम लोग का फिजिकल हुआ, फिजिकल होने के बाद सर मेडिकल 2 चरण में डीएमई और आरएमई होती है। तो फर्स्ट चरण को जो डीएमई को क्वालिफाई करती है उसको आरएमई नहीं दिया था, जो उसको नहीं क्वालिफाई करता उसको आरएमई दिया था। तो आरएमई होने के बाद सर फर्स्ट मतलब हम लोग का जैसे 60,210 मतलब पद पे वैकेंसी निकलती है, तो उनमें क्या होता है कि उनमें लगभग 58 लाख लड़का जो है भरता फॉर्म, 32 लाख लड़का जो उसमें जो है क्या कहते हैं मतलब इसके लिए रिटर्न के लिए चुना जाता है। उनके बाद जो है रिटर्न होने के बाद इस प्रकार से जो हम लोग का स्टेप बाय स्टेप जो है सारे उसकी क्राइटेरिया होती है। उनमें क्वालिफाई करने के बाद क्या होता है कि जब 2021 को 21 जनवरी को हम लोग का लास्ट जब मेरिट लिस्ट आती है, तो उनमें जो मतलब ये है कि 1,11,000 लड़का क्वालिफाई मतलब जो है मेडिकल फिट होता है, और इनमें मतलब 60,210 पद पे बहाली निकालती है। उनमें ये क्या करता है कि मतलब 54,953 मतलब बच्चे को सिलेक्ट करता है, बाद बाकी जितना मतलब ये निकालता है, जितना पद निकालता उतना पे भी ये बहाली नहीं करता, उतना को भी मतलब जो है नहीं भरता है, 54,000 को ही भरता है, और बाद बाकी ये खाली रख लिया जाता है। तो सर इस प्रकार से उसके लिए हम अपना हक के लिए जो कम से कम आप जो है जितना लिए हैं, जितना वैकेंसी दिए हैं उतना को तो लीजिए। और एक्स सर्विसमैन का उसमें नोटिस में दिया हुआ था कि एक्स सर्विसमैन का अगर नहीं होंगे कैंडिडेट तो हम अदर बच्चा मतलब जनरल बच्चा से उसको भरेंगे, वो भी नहीं कर रहे हैं। और इस प्रकार से जो है सर हम लोग को मतलब लास्ट मेरिट लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। और जब हम लोग प्रदर्शन इस प्रकार से करे, फर्स्ट प्रदर्शन हम लोगों ने 14 फरवरी के थे, उसके बाद जो है 22 फरवरी के थे, 22 फरवरी को हम लोगों ने लाठीचार्ज किया गया। तो सर उनमें भी मतलब बहुत सारे भाई का हाथ तोड़ दिया गया, पैर तोड़ दिया गया, जबकि सर हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं, फिर भी सर हम लोग को इस प्रकार से जो है मतलब पीटा जा रहा है कि लगता हम लोग आतंकवादी है। तो सर ये मतलब दिल्ली पुलिस की रवैया है, और इस प्रकार से हम लोग के साथ न्याय, पुलिस ने आप लोगों को पीटा, मारा, प्रताड़ित किया? बिल्कुल सर, मेंटलिटी और जो है शारीरिक दोनों प्रकार से सर बराबर टॉर्चर करते हैं, और बेवजह सर हम लोग पे लाठीचार्ज करते हैं और पीटते हैं सर, जबकि हम लोग प्रोटेस्ट सर पीसफुली करते हैं, फिर भी हम लोगों पे इस प्रकार से लाठीचार्ज किया जाता है। सर हम लोग को मतलब कहीं भी बैठते हैं साथ मतलब शांतिपूर्ण रूप से, तो वो कहते तुम लोग का कोई अधिकार ही नहीं बैठने का यहाँ पे। बताओ सर, हम लोग का संविधान हमें जो है राइट टू प्रोटेस्ट जो है देती है अधिकार, लेकिन सर ये पुलिस वाले कहते हैं कि तुम लोग को यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट करने का अधिकार ही नहीं है। वो कहते हैं कि तुम लोग जो है तुम लोग का यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं, तुम लोग यहाँ से भागो। जब सुनने वाला हो या ना हो, लेकिन हम लोग तो अपने हक के लिए तो लड़ेंगे सर, हक के लिए सर लड़ते हैं। इस प्रकार से हम लोग को प्रताड़ित किया था, मेंटलिटी और शारीरिक दोनों प्रकार से सर किया। कहाँ से हैं आप? सर हम सुपौल डिस्ट्रिक्ट बिहार से हैं, मेरा नाम दिलीप कुमार है। और सर इस प्रकार इस बार जो है फिर ये नेक्स्ट 2 रोज़ पहले हम लोगों को जंतर मंतर पे सर हम लोग को लाठीचार्ज मतलब जो किया गया। तो सर वो क्या करते थे, कपड़े क्यों उतार दिए गए थे आप लोगों के? सर हम लोगों को जो है ना मतलब वो मारते सामने, कैमरा के सामने नहीं मारते थे, कैमरा से उधर साइड में ले आते थे, फिर हम लोग को मारते थे, और मतलब 4-5 करके भर के मतलब अलग अलग टुकड़ी में हर एक पुलिस स्टेशन में भर के ले जाया करते थे। और सर बड़ी बात तो यह है कि मारते भी थे, और उनके बाद जब बेहोश कर देते थे मार करके, तो फिर उनको जो है ट्रीटमेंट के लिए थाना भी ले जाते थे सर, ये बात है सर। और सर हम लोग जब आप लोगों को मारा पीटा गया वहाँ थाने में, 4-4, 5-5 टुकड़ियों में ले जाके? थाने में जब हम लोग वहाँ पहुँचे, थाने से पहले यहाँ पे सरेआम मारा गया, मारे से पहले कपड़े भी फाड़े गए, मेरा बैग भी फाड़ा गया। बैग भी देखिए, मैं कल ही बैग लिया हूँ, बैग फाड़े गए, डॉक्यूमेंट भी इसमें थे, कुछ डॉक्यूमेंट फट गए, कपड़े भी फट गए, पूरे फटे गए, सभी को पीटा गया, बुरी तरह से पीटा गया। ये कैसा जुल्म है, हमें तो पीटे गया, लड़की लोग के बताइए। बोलते हैं, सरकार बोलती है कि देश में बेटियां सुरक्षित है, बेटी बहन सुरक्षित है। क्या सुरक्षित है? खुद कांस्टेबल दिल्ली पुलिस के कपड़े क्या बोलते हैं, वो तो खुद वीडियो में देखे होंगे। अब कैसे मैं न्यूज़ पे कह दूँ कि ये होता है,
अब वही लाठी चार्ज हो गया वहाँ पे, लाठी चार्ज सभी को मारा गया बुरी तरह से। इनको ये खुद है दिलीप है जो बिहार के है, मैं भी बिहार का हूँ, इनको इतना मारा गया ये खुद बेहोश हो गए थे, कमर में भी दगे दो है। लेकिन कहाँ मारा गया था? सर वो क्या करते थे, लाठी से इस बार नहीं मारते थे, फाइट से मारते थे और हमको गिरा दिया गया और जो फाइट से सर लात जूते से मारा गया इस बार सर। कमर पे मारा है सर बहुत जोर की, मतलब कमर अभी भी दर्द कर रहा है, मैंने इंजेक्शन भी लगा फिर भी दर्द कर रहा है सर। लेकिन हम लोग का सर हक जब तक मतलब हम अपने हक के लिए जब तक हम लोग को मिल नहीं जाता तब तक लड़ेंगे सर। अब सर ये कहना चाहते हैं कि आपको अगर हम लोग को बाहरी करना था तो आप एडिशनल को क्यों बुलाते हैं? एडिशनल को सर बुलाया उनको, मतलब 25,000 एडिशनल को जो बुलाया तो उनमें मतलब 0.02 का मतलब जो उनको जो है ज़रूरी पड़ा था। सर और हम लोग जो है एक सीट पे 2 कैंडिडेट भी नहीं फाइट कर रहे होते हैं, क्योंकि 60,210 पद पे बहाली था और हम लोग 1,09,000 मात्र लड़का फिट थे, तो एक सीट पे 2 भी लड़का फाइट आप नहीं लोग कर अब रहा। रोजगार मांग रहे हैं, सरकार मंदिर बनवा रही है, तो आप लोगों को मंदिर बनने से खुशी नहीं है? आप लोग मंदिर बनने से खुश हो जाइए भाई, रोजगार की क्या ज़रूरत है? मंदिर तो बन गया इतना बढ़िया। हम लोग केवल सरकार भ्रम में डाल रही है कि मंदिर बनवा रहे हैं, ये करें, उस सब से हम लोग का क्या लेना उससे देना। भला नहीं होगा जनता का। उससे कुछ नहीं होने वाला है भाई। हम लोग को रोजगार चाहिए, और रोजगार क्यों, जब हम मुफ्त में तो मांग नहीं रहे हैं, हम उतना मेहनत किए हैं, हम मांगे, हम फिजिकल किए हैं, रिटेन दिए हैं, मेडिकल दिए हैं, सब पास क्वालिफाई हुए हैं, उसके बाद न हम लोग मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं पकौड़ा तलना भी रोजगार है, तो आप लोग पकौड़ा क्यों नहीं तलते? पकौड़ा कैसे तले? ये पढ़ लिखे, इतना पढ़े लिखे प्रधानमंत्री क्यों नहीं पकौड़ा तलते थे? प्रधानमंत्री क्यों बन गए? हम लोग नौजवान को ये पकौड़ा तलने के लिए बोला है, यह तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है। प्रधानमंत्री जैसा शब्द जो बोले हैं जहाँ से भी हो वो गलत शब्द है। तो आप लोग आप बताइए, आप बताइए एक बात, हाँ आप बताइए एक बात कि 370 हट गया, यूपी में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भी आ गया अब तो, और राम मंदिर बन ही गया, अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? आप लोग रोजगार के सर हम यहाँ पे राम मंदिर बनवाने नहीं आए हैं, सरकार जो कर रही है वो अच्छा कर रही है, पर हमारी तरफ भी देखे। यहाँ पे ये पिछले 6 महीने से भटक रहे हैं, खाने के लिए खाना नहीं है हमारे पास, रहने के लिए जगह नहीं है, रोड पे सो रहे हैं, 2 दिन से भूखे हैं, देखो हमारा पेट देखो यहाँ पे, अभी तक हमने सुबह से कुछ खाया नहीं, 2 दिन से नहीं खा रहे हैं। हमें राम मंदिर से हमको क्या फ़ायदा हो रहा है? बढ़िया है, हम बोल रहे हैं कि राम मंदिर बनवा रही है, बढ़िया है जो कर रही है, जो हमने किया है हमारे लिए, हमारा हक तो देना चाहिए उनको, सरकार को सुनना चाहिए। एक कोई सुनने नहीं दे रहा है, यहाँ पे बैठ रहे हैं, शांति से बैठ रहे हैं, तो पुलिस आके यहाँ से भी हटा रही है। पिछली 17 तारीख को हम पर लाठी चार्ज हुआ है, लाठी बरसाई गई, जूतों से मारा गया है डाल के, लड़कियों को कपड़े पकड़ पकड़ के खींचा गया है, कई लड़कियों के कपड़े भी फट गए थे, लड़कों को बिल्कुल बस कच्चे में रह गए थे, इतना फाड़ फाड़ के कपड़े फेंक दिए थे। या दिल्ली पुलिस का ये चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने आप लोगों को मारा? दिल्ली पुलिस ने मारा है हमको, और कौन मारेगा? यहाँ पे दिल्ली पुलिस ही है, जो हम यहाँ पे कहीं भी निकले हैं वहीं पे हमको पकड़ लेती है, कहीं भी नहीं बैठने भी नहीं दे रही है, शांति से नहीं बैठने दे रही है। अपने हक के लिए हम यहाँ बैठ भी नहीं सकते, ये कैसा बार देश है? इसको आज़ाद बोलेंगे जहाँ गुलामों की तरह रहना पड़ रहा है हमको। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही? कोई नहीं सुन रहा है, मीडिया, नेशनल मीडिया तो कोई आ ही नहीं रहा है देखने के लिए, क्योंकि नेशनल मीडिया पूरा बिका हुआ है, वो तो सुन ही नहीं रहा है। कौन सुनेगा? आप बताओ, पुलिस वालों से बोलो तो वो हमको लाठी दे के भगा देती है। प्रधानमंत्री जी को ट्वीट किया आपने? रोज ट्वीट कर, हर जगह लेटर भी भेजा है, गृह मंत्रालय से लेकर एक भी ऐसा वो जगह नहीं है जहाँ पे हमने नहीं लेटर भी नहीं भेजा हो, पर आज तक कोई भी वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा है हमको। बताओ क्या करें, कोई जवाब नहीं आ रहा है। किसी मंत्री नेता से आप लोगों ने कभी कांटेक्ट? सब लोगों से मिल लिए, हर एक विधायक से जाके मिले हैं, हर एक सांसद से जाके मिले हैं, सबको लेटर दिया है, पर उनकी औकात ही नहीं है कि वो जाके सामने कुछ बोल सकें उनको। कितने दिन से दिल्ली में आप लोग यहाँ पे? पिछले 6 महीने से भटक रहे हैं यहाँ पे, पिछले 6 महीने से यहीं पे भटक रहे हैं। तो फिर घर से आप आए हैं, खाना पीना रहना कैसे हो रहा है? ऐसे ही इधर उधर से कर रहे हैं, घर वाले हमारे इतने ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं कि हम जाके कहीं होटल पे जाके रोटी खा लें। कुछ दिन हम किसानों के पास रुके हुए थे, उन्होंने खिलाया था। अभी तो हम कुछ दिन से यहाँ पे रोड पे कहीं भी मिल जाती है जगह, वहीं सो जाते हैं हम। इस तरह से आप लोगों को बिताना पड़ रहा है? ऐसे ही बिताना पड़ रहा है, कभी गुरुद्वारे में जाके रुकते हैं, कभी कहीं जाके रुकते हैं, ऐसे ही चला रहे हैं काम अपना। बड़ी दयनीय स्थिति है। अब ये देखिए, ये हाथों में तिरंगा लेकर बैठे हुए हैं ये सारे स्टूडेंट, और यहाँ अपनी मांग कर रहे हैं, और इनकी जो आप बीती है वो अगर आप सुन रहे होंगे तो आपका दिल
दहल गया होगा कि किस तरह से इनकी आवाज़ को नकारा जा रहा है, इनकी बात को नहीं सुना जा रहा है। पुलिस इन पे लगातार इनके साथ मारपीट कर रही है, इनके साथ अभद्रता कर रही है, छात्राओं के साथ अभद्रता हो रही है। आप कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ जी। कितने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो 6 महीना हो गया सर। अच्छा, क्या काम करते हैं आपके पिताजी? खेती किसानी करते हैं सर। खेती किसानी। जी। तो इतने दिन से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कैसे कर पा रहे हैं? पैसे कौड़ी कहाँ से आता है? कैसे रह रहे हैं? क्या खा पी रहे हैं? पैसे वैसे तो नहीं है सर, बस यहाँ वहाँ से मांग मांग के ला के आए हैं। तो गरीब स्थिति की है ऐसी। कहाँ सोते हैं रात में आप लोग? रात में तो ऐसे ही रोड जगह सोते हैं। रोड पे ही सो जी। जाते हैं? खाते कहाँ हैं? खाते तो ऐसे हैं, बस पैसा वैसा दे के खाते हैं बस। छत्तीसगढ़ से आप यहाँ आए हैं और कोंडागांव रोड जिला पे से। सो जा रहे हैं, कोंडगा जिला से। जी जी। नक्सल प्रभावित जी जी, नक्सल एरिया प्रभावित है। पूरी तरह से। जी जी। देखिए, नक्सल प्रभावित एरिया से ये सारे छात्र हैं, ये जो छत्तीसगढ़ से आए हैं। इस सेना में भर्ती होने के लिए इन्होंने एग्ज़ाम दिया, फिजिकल क्वालिफाई किया, मेडिकल क्वालिफाई किया, लेकिन सरकार इन्हें मौका नहीं दे रही है। नॉर्मलाइजेशन के नाम पे इतने सारे छात्रों के साथ जो जाति हो रही है, उनके पूरे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप कहाँ से हैं? उड़ीसा से। उड़ीसा से हैं आप। तो उस दिन जब जंतर मंतर पर सब लोगों को डिटेन किया गया था, वहाँ आप थी? हाँ थे। क्या हुआ था लड़कियों के साथ? लड़कियों के साथ ऐसे उठा के ले गए थे, किसी का चोट लगा था, किसी को पेट में गुस्सा लगा था, वो लड़की को अभी भी एडमिट है एक तो लड़की। मारा पीटा गया था लड़कियों को? हाँ, मारा तो नहीं गया था, ऐसे उठा के ले गए थे और पूरा टान टान के ले गए थे, किसका तो साथ टान के ले गए थे? हाँ, और लड़की को भी पुलिस वाला लोग लात मार रहे थे। लात मारा? हाँ हाँ। किसकी आप बात करें? इनकी? आगे वाले की। वो जो सबसे आगे? हाँ हाँ। आइए, इनको शायद पुलिस ने मारा था। आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमारी रागिनी, मैं यूपी महाराजगंज से हूँ। क्या हुआ? हम लोग को बस में बैठाया जा रहा था, जबरदस्ती हम लोग बस में नहीं बैठ रहे थे तो दिल्ली पुलिस और महिला सीआरपीएफ मुझे बैठा रही थी। तो फिर भी गेट पे लड़कियां खड़ी थी, अंदर नहीं जा रही थी, तो दिल्ली पुलिस जेंट्स और सीआरपी दोनों ने मुझे एक एक लात मारे ताकि लड़कियां अंदर जाएं। मैंने कहा लड़कियां अंदर नहीं जा रही, मैं कैसे जाऊँ? तो उन लोगों ने लात मारे मुझे और फिर अंदर कर रहे थे। मुझे मारे थे, इधर कमर पे मारे थे, दोनों के दोनों लात मारे थे मेरे को। वो पुलिस मेल था या फीमेल? मेल था, मेल, तभी तो इतने गुस्सा हुए थे। मेल था और चोट भी आई थी, हम लोग जस्ट हॉस्पिटल भी गए थे। मेल पुलिस अधिकारी ने आपकी कमर पे लात मारा? बिल्कुल, मेल पुलिस अधिकारी ने लात मारा। हम लोग को उसी बस में ही हमको दर्द हुआ, हम 2-3 बार रोके रह गए, लेकिन हम लोग जोश में बस नारे लगा रहे थे। 2-3 बार मेरे आंसू आए, लेकिन मैंने रोया नहीं। वहाँ पे कमजोर अपने आप को प्रूफ नहीं करना चाहा मैं वैसे अपने आंसू बच के वहाँ पे अपने आप को हिम्मत वाला फील करके फिर हम लोग थाने में गए। वहाँ पे कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर हम लोग चले गए वहाँ पे मेरे पेट में ज़्यादा ही दर्द हो रहा था, तो हम लोग गए वहाँ से हॉस्पिटल में। हम लोग को जैसे थोड़ी बहुत आराम हुआ, इंजेक्शन वगैरह दिया गया, वहाँ से ले गए हम लोग को पार्लियामेंट हम लोग को बैठाए रहे। शाम को हम लोग को बोले कि आपकी अभी तक फूली हुई हाँ, है? इसमें थोड़ी बहुत चोट है। हाँ, पार्लियामेंट में बैठाने के बाद बोले आप लोग को FIR दर्ज किया जाता, हम लोग की लाइफ बर्बाद की जाएगी। ऐसे धमका करके 8:30 बजे तक बंदी बनाए रखा। बोलता था कि हम लोगों को कि तिहाड़ जेल भेजेंगे, बस धमका रहा था कि इन लोग अभी भी चले जाए घर। हम लोग घर नहीं गए, हम लोग फिर अपनी इसी कर्तव्य पे डटे हैं कि हम लोग को न्याय चाहिए बस। प्रधानमंत्री अगर आपकी बात सुन रहे होंगे तो आप उनसे क्या कहना चाहिए? प्रधानमंत्री मेरी बातों को बड़ी अच्छे तरीके से सुन रहा है, लेकिन वो इग्नोर कर रहा है। और मेरी उनसे अभी अपील है, अभी भी हम लोग कोई बहुत एक्शन नहीं लिए, अभी भी हम लोग उनसे शांति से पेश आ रहे हैं। मेरी उनसे एक ही अपील है कि आज मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग, तो सब गरीब घर के बच्चे हैं, ऐसे उनके भविष्य के साथ खेलो नहीं। और आज हम लोग के भविष्य के साथ खेल रहा है। आज जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं तमाशा के रूप में, इनके भी बच्चे होंगे, इनके भी बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा ही होना है। तो आप कहाँ से हैं? मैं यूपी महाराजगंज से हूँ। क्या? अच्छा, महाराजगंज जिले, गोरखपुर के पास। तो योगी जी का जिला है वो। कभी आपने योगी जी को अप्रोच किया? योगी जी के तो अप्रोच बहुत बार कर चुका गया। वो क्या कर सकते हैं? जिनके बच्चे ही नहीं है, बच्चों का दर्द क्या समझेंगे? सीधी सी बात है, ये हर स्टेट की यही बात है। तो आपको यही लग रहा है कि ये लोग बच्चे नहीं, इसलिए प्रधानमंत्री आप लोगों का दर्द क्या नहीं कर समझ रहे हो? अगर ये ऐसा सोचते हैं तो वो बस जगह जगह दिल्ली में देखी जा रही है कि इतने सारे बोर्ड लगे हैं कि हम लोग को दी गई, इतने सारे उत्तर प्रदेश में दी गई है नौकरियां। अगर नौकरियां दी गई तो उत्तर प्रदेश का युवा यहाँ कुत्ते की तरह रोड पे क्यों भटकता? उसको शौक लगी है कुत्ते की तरह भटके। क्या नाम है आपके पिताजी का? मेरे पिताजी का नाम है सुभाष चंद्र गौड़। क्या काम करते हैं आपके पिता? राजगीर मिस्त्री है मेरे पापा। राजगीर मिस्त्री। जी।
तो ये देखिए, इनको मारा गया था दिल्ली पुलिस के मेल अधिकारी द्वारा, लात से मारा गया था। अगर आप प्रधानमंत्री जी आपकी बात सुन रहे हो, मान लीजिए सुन रहे हैं, तो आप प्रधानमंत्री जी से क्या कहेंगे? हम प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको ज्वाइनिंग दिया जाए, कम से कम हमको जो हम लोग 3 साल से 4 साल तैयारी किए हुए हम लोग का जो है ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। अगर नहीं देता तो हम लोग नहीं उठेंगे यहाँ से, चाहे जो हो जाए, गोली मार दे हमको तो हम मार खाने के लिए तैयार है। पुलिस ने आप लोगों को मारा था उस दिन जंतर मंत्र वाले? मारबे टका घिसेट कर ले गया हम लोग को, 1 किलोमीटर घिसेट कर लाया, मोबाइल फोड़ दिया गया मेरा, मोबाइल तोल फोड़ के आजादी कर दिया गया, चोट लगा हुआ देख लीजिए, फटा हुआ मेरे हाथ पे चोट लगा हुआ। ये चोट कैसे लगी आपको? पुलिस ने मारा है हमको। 17 तारीख को प्रोटेस्ट करने गए थे हम लोग, तो पुलिस वालों ने लाठी चार्ज करके हमको उठाया और मारा। नहीं जा रहे थे तो हमको गला पकड़ के लेके गए, घसीटते लेके गए, तो ये हाथ में चोट लग गई। इस वाले हाथ में चोट लगी है, आशीष दिखाइएगा इनको। कैसे मारा था आपको? डंडे से, हाथ मतलब से, गले को पकड़ के लेके जा रहे थे हम, नहीं जा, पकड़ के ले जा? हाँ नहीं जा रहे थे तो घसीटते लेके गए से रोड से, तो पूरा आप डरिए छिल मत, आप गया। बोलिए, कोई बात नहीं हम डरते नहीं। उसके बाद क्या हुआ? और फिर पूरे मतलब लड़कियों को घसीटते लेके गए, नहीं जा रहे थे तो किसी को पैर को खींचते हुए लेके गए, हाथ को खींचते हुए लेके गए, किसी के गले को, बालों को तक पकड़ा है, लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए उन्होंने। ये देखिए किस तरह से दिल्ली पुलिस ने, आप लोग पूरी तरह से शांतिपूर्ण था ना आंदोलन, आप लोगों ने किसी तरह का पुलिस के साथ कुछ ऐसा किया जो पुलिस आप पे इस तरह से पेश आई? पुलिस के साथ हमने कुछ दुर्व्यवहार नहीं किया है, शांतिपूर्वक बैठे थे, उन्होंने ही लाठीचार्ज किया, हमको उठा रहे थे, हम लोग नहीं उठे तो उन्होंने लाठीचार्ज किया और पुलिस स्टेशन लेके गए। ये देखिए, ये पूरी तरह से पुलिस का मामला था और पुलिस ने ही इन लोगों पर लाठीचार्ज किया। धरना हटाने को बोला जा रहा था, हाथों में तिरंगा लेकर ये लोग बैठे हुए हैं। आप कहाँ से हैं? दतिया एमपी से। एमपी से हैं? यस। एमपी में तो मामा जी की सरकार है, कभी उनसे अप्रोच किया आप लोगों ने कि प्रधानमंत्री से बात कीजिए, हमारी वैकेंसी क्लियर करवाइए? ये जो वैकेंसी है ये केंद्र सरकार की है, तो एमपी कोई सरकार से बात नहीं की हमने, क्योंकि वो कराएंगे भी नहीं ना, करा पाएंगे वो। हाँ। नहीं, क्या पता वो कहें कि छात्रों के भविष्य की बात है प्रधानमंत्री जी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं पूरा। वो क्या कराएंगे, वो खुद की करा नहीं पा रहा है। दिल्ली पुलिस का पेपर का फॉर्म भराया था, कल दिल्ली पुलिस वो पेपर के लिए मांग कर रहे थे वहाँ पे भोपाल में, तो वो भी लाठी खा रहे हैं। वो दूसरों की क्या गारंटी लेते हैं, क्या करा पाएंगे वो? आप छात्रों पे आपको क्या लगता है क्यों लाठी मार रही है? यहाँ पे कोई सरकार नहीं करा पा रही है एग्जाम। हर राज्य का यही प्रॉब्लम है, हर जगह लाठियाँ खा रहे हैं स्टूडेंट। ये प्रॉब्लम तो है ही सारे स्टूडेंट्स को, और जहाँ भी रोज़गार मांगा जा रहा है उनके साथ बर्बरता से पेश आ रहे हैं सरकार। और आपको क्यों लगता है कि सरकार आप लोगों की आवाज़ क्यों नहीं सुन रही है और क्यों आप लोगों के साथ इस तरह से बर्बरता की जा रही है? इन लोग को इलेक्शन से टाइम मिलेगा तो देश की लोगों की बात सुनेंगे ना। युवा भटक रहे हैं रास्ते पे, किसान बैठे हैं रोड पे, इन लोग को किसी को परवाह नहीं, इन लोग को अपनी कुर्सी की परवाह है। इन लोग को सिर्फ अपना घर भरना जानते हैं, ये लोग किसी को रोजगार नहीं देना चाहते, सिर्फ अपना घर भरना चाहते हैं। इसी कारण कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नहीं तो हम लोग 8 महीने से बैठे, ऐसा नहीं है किसी को पता नहीं है, पूरे दिल्ली को ये बात पता है। यहाँ तक प्रधानमंत्री को कि वो लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट करवा रहे हैं देश में, युवाओं के रोजगार कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? संसद भवन बना रहे हैं अपने लिए, क्या कर रहे हैं? उसका क्या करेंगे वो लोग? अभी रहने की जगह नहीं है उन लोग को, तो बना रहे हैं। रास्ते पे गरीब लोग हैं, उन लोग को वो पैसा दे देते तो उन लोग का फायदा हो जाता। हम लोग है गरीब, भटक रहे इधर उधर, 6-7 महीने 8 महीने हो गए इधर इधर भटक रहे हैं रास्ते पे। हम लोग को जॉब देते, हम लोग का फायदा होता। वो बना के क्या करेगा वो? आपको क्या लगता है कि क्यों सरकार आप लोगों की बात नहीं सुन रही है, क्यों पुलिस से बर्बरता कराई जा रही है आप लोगों को? सरकार चाहती है कि हम जो अभी इलेक्शन हो जाएगा, यूपी में हो जाएगा, तुरंत वहाँ पर चाहेगा तो रिजल्ट तुरंत दे देगा। हम लोग का अभी 4 साल हो गया, अभी तक दे रहा रिजल्ट अभी तक। सरकार चाहती है कि हम लोग कहीं पूरे भारत में हम सत्ता पा सके, और किसान जो नौजवान को कुछ नहीं मिले। आज तक 4 साल से हम लोग भटक रहे हैं। आज एसएससी ऑफिस आए हैं, एसएससी ऑफिस से हम लोग को न्याय नहीं मिल रहा है। हम तो कहाँ जाएंगे हम लोग? तब हम लोग यहाँ पर बैठेंगे और जब तक जो है ना, जब तक न्याय नहीं मिला तब तो नहीं उठेंगे, चाहे जो कुछ है। लोग कह रहे हैं कि अब यूपी पूरे देश में बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं रह गया, क्योंकि मंदिर बन गया, 370 हट गया और ये सारे काम हो रहे हैं, इसलिए बेरोजगारी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। मंदिर बनाने से बेरोजगारी हट जाएगा? मंदिर बना दिया तो उससे क्या होगा? आज अस्पताल खोल देते तो उस अस्पताल से अच्छा होता जाता कि हजारों आदमी वहाँ पर जाके इलाज कराते सही तरीका से। उससे मंदिर से क्या होता है?
भारत में मंदिर बना दिया, बड़ा काम कर दिया क्या? हम लोग बेरोजगार अभी रोड पे घूम रहे हैं हम लोग। आज एक आदमी को नौकरी मिल जाता है तो उसका परिवार खुश होता है, हो जाएगा। अभी उससे हम लोग जो 55,000 का कैंडिडेट है तो 55 लाख स्टूडेंट का जो है ना आदमी का जो खुश हो जाएंगे। 55,000 लोग पीढ़ियाँ सुरक्षित। हाँ बिल्कुल। तो ये पूरा मामला था। हमने एक एक कहानी आपको बताई इन छात्रों के साथ किस तरह से बर्बरता हुई, उनको किस तरह से दिल्ली पुलिस ने पीटा और जब ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। और ये एक पूरा प्रोसेस है। आप देखिए ना कि 2018 से ये लोग लगातार न्याय की मांग के लिए भटक रहे हैं। दिल्ली में 6-6 महीने से बहुत सारे छात्र भटक रहे हैं। किसी छात्र के पास खाने का नहीं है, किसी छात्र के पास रहने का नहीं है, कोई गुरुद्वारे में खा रहा है, कोई सड़क पे सो रहा है। इस तरह की स्थिति है इस देश में। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वो देश के युवाओं के लिए काम कर रहे हैं और देश के युवा सड़क पर बैठे हुए हैं। एक तरफ एक बहुत बड़ी भीड़ है जो ये कहती है कि देश में बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। एक तरफ आप इन युवाओं को देखिए, इनकी गरीबी को देखिए, इनकी हालत को देखिए कि कितनी मेहनत करके देश के तमाम कोनों से ये एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं। किन मुश्किल हालातों में इन्होंने पढ़ाई की होगी, किन मुश्किल हालातों में बक्सर जैसे नक्सली क्षेत्र में जहाँ पे ना बिजली का एक्सेस है ना पानी का एक्सेस है, वहाँ पे किन मुश्किल हालातों में इन बच्चों ने पढ़ाई की होगी। फिजिकल दिया, मेडिकल क्लियर किया, रिटन एग्ज़ाम भी क्लियर कर ले गया, लेकिन उसके बाद भी इन बच्चों के साथ एक नॉर्मलाइजेशन कोई प्रोसेस है एसएससी का, उस प्रोसेस के ज़रिए इतना बड़ा धोखा हो गया है। अब ये छात्र कहाँ जाएं? आप सोचिए कि नक्सली क्षेत्र बस्तर से कोई छात्र इस तरह से क्वालिफाई करता है, देश के सेना में अपना योगदान देता है और इस देश का सिस्टम उसको सेना में आने से बाहर कर देता है। ये कैसा इंसाफ है? और ये देश के बेरोजगारों के साथ ये क्या हो रहा है? दिल्ली पुलिस के अधिकारी छात्रों को पीटते हैं, मारते हैं, लड़कियों को खींचते हैं, उनको गंभीर चोटें आती हैं। ये सब कुछ हो रहा है इसी देश में, हमारे इंडिया में। और प्रधानमंत्री का आवास यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री को पता होगा राजधानी दिल्ली में कोई इस तरह की हलचल हो रही है और प्रधानमंत्री कार्यालय को ना पता हो, ये असंभव है। प्रधानमंत्री को पता होगा, लेकिन फिर भी वो इनकी बात मन की बात में नहीं कर रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री देश के युवाओं के हालत के लिए, उनकी बेरोजगारी के लिए, उनकी गरीबी के लिए और उनके संघर्ष के लिए संवेदनशील हैं या नहीं। इस तरह की तमाम खबरों और रिपोर्ट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।